तो दोस्तों डॉक्टर अंकुर बेट एंड कैटल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक केस को लेके आया हूँ जो कि अडर एडिमा जो कि अडर एडिमा एक बहुत कॉमन सी बीमारी नहीं है, इसको बोलते हैं। लेकिन लोग जो बिहार, यूपी से मेरे पास 4-5 दिनों से इतने केस, इतने कॉल और इतने वीडियो कि सर मेरे गाय को थन में सूजन हो गया है, बच्चा दी है 2 दिन हो गया। कोई कह रहा है गाय में बच्चा देने वाली है, सूजन हो गया। कोई लोग तो इंटासेप्ट टैजो भी लगवा रहे हैं बच्चा देने के बाद, कोई क्या लगवा रहा है, कोई इंटासेप लगवा रहा है। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं और अपनी गाय को ख़राब कर दे रहे हैं। लोकल पैरावेट, लोकल डॉक्टर क्या ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं। मैं किसी को रोक नहीं सकता, ना ही किसी को ब्लेम कर सकता, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। और लोग जो समझ रहे हैं, जो किसान बेचारे जो कि 1, 2, 4 गाय रखे हैं, उनको नहीं पता है, अभी स्टार्टिंग डेयरी फार्मिंग की है। 2, 4, 5 जो अच्छे लेवल के फार्मर्स हैं, उनको तो बहुत सारे ज्ञान है। एक डॉक्टर से भी ज़्यादा ज्ञान है। जो हमारे हरियाणा, पंजाब के किसान हैं, एक अच्छे वेटनरियन से भी नॉलेज उनके पास है। तो उनकी तो बात नहीं करते हम, लेकिन जो हमारे छोटे पशुपालक हैं, जो यूपी, बिहार के लोग, जो कि हमारे साइड सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है और सुनने को भी मिल रही है। क्योंकि मैं अभी 4-5 दिन से ऐसा फेस किया हूँ इन लोगों के बीच में रह के कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जा रही है और बहुत ज़्यादा थन में पानी उतर रहा है। तो चलिए मैं इस केस पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है, इसका क्या इलाज है और क्या-क्या नहीं करना चाहिए। चलिए फर्स्ट चीज़ कि जब हमारा पशु लास्ट सेमेस्टर में होता है कि जो ट्रांज़ैक्शन पीरियड में होता है और जो कि जब आप ट्रांज़ैक्शन फीड खिलाते हैं, जब 1 मंथ बचा रहता है, उस टाइम तो पहला चीज़ अगर आप हरा चारा की क्वांटिटी अगर ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसको कम कर दें। अगर आपकी फर्स्ट टाइमर हीफ़र है, उसमें सबसे ज़्यादा अडर एडिमा देखा जाता है। तो उस फर्स्ट टाइमर हीफ़र को तो एकदम अवॉइड कर दें आप हरा चारा को और समझें कि हरा चारा हमें नहीं खिलाना है। अगर वहाँ साइलेज आपके साइड उपलब्ध है, तो साइलेज खिला सकते हैं, अगर नहीं है तो आप भूसा पे भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप भूसा पे रख लेंगे तो बेटर होगा, लेकिन आप हरा चारा उसमें ना यूज़ करें, करना भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करें। 5-6 केजी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझें कि फर्स्ट चीज़ तो आपका हरा चारा को नहीं यूज़ करना है। दूसरा चीज़ कि अगर हमारे बछिया में सूजन आ भी जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। जब वो अपनी डिलीवरी कर लेगी, तो डिलीवरी के बाद जब अगर आज उसने डिलीवरी कर दिया, जेर गिरा दिया अच्छे से, सब कुछ सही हो गया, आपने थोड़ा बहुत मिल्क भी निकाल लिया, तो वहाँ पे एक काम करना है आपको। बहुत नॉर्मल से जो आपके घरों में होता है, सभी लोग जानते हैं लेकिन कोई यूज़ नहीं करता। और 2 चीज़ है कि एक जो हरी धनिया होती है, जो हमारे सबके घर में होती है। अब वो हरी धनिया को लेके 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम शाम 2-3 टाइम खिलाएँ। साथ में एक लहसुन का गाँठ, जो लहसुन होता है, लहसुन को 1 लहसुन सुबह, 1 लहसुन शाम उसको खिलाएँ। और साथ में एक बहुत अच्छा टैबलेट है, जो कि ह्यूमन का बहुत अच्छा लैक्सिस, लैक्सिस 40 एमजी, जो कि आप 5 टैबलेट सुबह और 5 टैबलेट शाम 2 टाइम देंगे तो शायद तीसरे टाइम तो आपको देने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी और बहुत शानदार रिज़ल्ट मिलेगा आपको, जो कि आप सोच भी नहीं पाएँगे कि कैसे खिलाया और एकदम अचानक से दिखने को आपको नहीं मिलेगा अपने गाय के अंदर। तो प्लीज़ कृपया आप लोग ऐसे एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। अगर आपने अपने गाय को लास्ट सेमेस्टर में अगर ज़्यादा सॉल्ट भी यूज़ कर रहे हैं, तो सॉल्ट को भी एकदम कम कर दें, सॉल्ट को नहीं यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ आप मैं पहले भी कई बार भी बोलता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, पूछें डॉक्टर साहब इसको क्या बीमारी है, किस रीज़न से हुआ है, उनसे भी थोड़ा बहुत सीखें। अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप देखें कोई अपने ब्लॉक में अच्छे डॉक्टर होते हैं, वहाँ जाके अपने ब्लॉक में पता करें और लोगों के बीच जाएँगे तब आपको पता चलेगा। जो अच्छे फार्मर्स हैं, उनसे भी आप सलाह लें। जो बड़े लेवल के फार्मर्स हैं, अगर आपके टच में अगल-बगल किए हैं फार्म, तो उनसे सलाह लें। लेकिन कृपया अपने गाय को इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक, इतने अदर इस इंजेक्शन यूज़ ना करें। अपने गाय को आप लोग मार रहे हैं, खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एंटीबायोटिक लगाएँगे, दूध भी जलेगा, गाय स्ट्रेस में भी आएगी, साथ-साथ ऑफ फीड भी होगी। एक तो गाय बच्चा दी रहती है,
साथ में आपने इतने एंटीबायोटिक यूज़ कर लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, हरी धनिया 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम शाम। और एक चीज़, लहसुन 1 डंठ सुबह, एक गांठ सुबह शाम को। तो 2 गांठ यूज कर लें। जो गांठ होती है, आप लोग यूपी बिहार में जानते हैं, उसको गांठ ही बोलते हैं। तो आप एक सुबह एक शाम यूज कर लें। और लैक्सिस का टैबलेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लैक्सिस, लैक्सिस 40 mg। इसको आप 5 टैबलेट सुबह, 5 टैबलेट शाम, 2 से 3 टाइम देने के बाद ही आपको शायद दिखने को ही नहीं मिलेगा, देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर अपने काऊ को आप फर्श पे रख रहे हैं, काऊ मेट पे रख रहे हैं, तो कृपया उस पे ना रखें, मिट्टी पे रखें। अगर हो सके तो गाँव में जो पुआल होता है, जिसको कुट्टी बोलते हैं लोग, उस पे आप उसको गद्दा बना के रखें, बहुत अच्छा होगा और बहुत आपको अच्छा शानदार रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो और भी लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।